राउंड 3 का रिजल्ट काफ़ी सारी स्टेट्स का आ चुका है, एमसीसी का भी रिजल्ट आ चुका है। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में ये क्वेश्चन है कि अब एग्जैक्टली हमारे पास क्या ऑप्शन बचे। अब हो सकता है आप एमपी स्टेट से हो, यूपी स्टेट में हो, जहाँ पे काउंसलिंग जस्ट खत्म हुई है, रिजल्ट बस आना बाकी है। राजस्थान का भी ऑलमोस्ट यही स्टेटस है। तो अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि हमारे पास क्या ऑप्शंस बचे हैं, नहीं बचे हैं, और अगर बचे हैं तो क्या स्टेटस है उसका। ये सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं डिस्कस करता हूँ, तो वीडियो को एंड तक देखो। सबसे पहले तो हम डिस्कस करते हैं कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के क्या हमारे पास ऑप्शंस बचे हुए हैं। तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस का क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग है आपके पास एमसीसी काउंसलिंग बची हुई है। एमसीसी काउंसलिंग का ऑफिशियल डेटा आ चुका था, मैंने इस पर वीडियो भी बनाया हुआ है। आपको एक चीज़ ये समझ में आ गई होगी कि एमसीसी काउंसलिंग में आप तभी जा सकते हो, अभी तक आपको राउंड 1, राउंड 2 या राउंड 3 में कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, उसके बेसिस पे ही आप एमसीसी काउंसलिंग में जा सकते हो स्टे वैकेंसी राउंड में, अगर सीट्स बचती हैं तो। अगर सीट्स बचती हैं तो ही आप वहाँ पे जा सकते हो एडमिशन लेने के लिए। अब आप बोलेंगे कि सर मेरे पास प्रोबेबिलिटी तो कम है एमसीसी में कॉलेज लेने की, क्योंकि जो कॉलेजेस मिल रहे हैं उससे मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। तो आप सीट भी नहीं छोड़ सकते। अगर राउंड 3 में सीट आपको अलॉट हुई है, दैट मीन्स आपको एडमिशन लेना ही लेना है। अब इसके बाद एक ऑप्शन आता है जिसमें आपके पास हायर प्रोबेबिलिटी है, वो है स्टेट काउंसलिंग, जिसमें आपके पास 85% सीट्स होती हैं, जिसमें आपके पास 85% सीट्स होती हैं। और 85% सीट्स में भी मैंने जो पैटर्न देखा है वो ये देखा है, कॉलेजेस में 1, 2, 3 या फिर 4 ही सीट्स खाली हैं राउंड 3 में। और स्टे वैकेंसी का तो ऑब्वियसली बात है, अभी रिजल्ट एग्जैक्टली नहीं आया, लेकिन जब आएगा तो आपको ये चीज़ भी क्लियर कट हो जाएगी। तो गवर्नमेंट कॉलेज का तो क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग ये है। मैं सिर्फ और सिर्फ अभी एमबीबीएस की बात कर रहा हूँ, मैं बीडीएस या आयुष कोर्सेज की बात कर ही नहीं रहा हूँ। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर हमारे पास गवर्नमेंट कॉलेज इतना कट ऑफ नहीं है, प्राइवेट कॉलेज की तरफ हम बढ़ना चाह रहे हैं। प्राइवेट कॉलेज में क्या हमारे पास कोई ऑप्शंस बचते हैं या नहीं बचते हैं, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो उसको मैं एक जनरल ओवरव्यू से डिस्कस करता हूँ, स्टेट बाय स्टेट डिस्कस करता हूँ। राजस्थान अगर फ्रेश रजिस्ट्रेशन लेता है और सीट बचती हैं, फ्रेश रजिस्ट्रेशन लेता है और सीट बचती हैं, तो राजस्थान स्टेट टेक्निकली ओपन स्टेट बन जाता है। सेम चीज़ एमपी के साथ है, लेकिन एमपी के लिए तो आप ऑलमोस्ट ना ही उम्मीद लगाएं तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मैं पर्सनली उन स्टूडेंट्स को भी जानता हूं जिन्हें मेधावी छात्र योजना मिल रही है, जिसका मतलब ये है कि उन्हें कोई फीस नहीं भरनी पड़ती एमपी स्टेट में, इवन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में, और वो अभी बैठे हुए हैं कि सर हमें कॉलेज में लेना है एडमिशन, और वो काउंसलिंग कर रहे हैं। फिर उसके बाद आपके पास एक ऑप्शन बच सकता है यूपी का। यूपी में यस ऑप्शंस बच सकते हैं, क्योंकि कॉलेजेस ज़्यादा हैं, ऑल इंडिया से स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं। प्रोबेबिलिटी कम है कि आपको लो फीस वाले, लो बजट वाले कॉलेज मिलेंगे यूपी में, लेकिन हाँ ऑप्शन यूपी का ओपन अप हो सकता है। यूपी के बाद बात करूं मैं एक और स्टेट छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ में तो फ्रेश रजिस्ट्रेशन होता ही नहीं है। तो अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया है छत्तीसगढ़ स्टेट में और अभी तक कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, तो शायद आप छत्तीसगढ़ में एक ऑप्शन एक्सप्लोर कर सकते हो। इसके बाद अगर मैं ऑल इंडिया में बात करूं, तो ऑल इंडिया में आपके पास एमसीसी का भी ऑप्शन है, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ का। डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ आपको मेजरली साउथ साइड मिलेंगी, जिसमें आप ट्राई कर सकते हैं एडमिशन का। फीस स्ट्रक्चर की मैं बात करूं ओवरऑल, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 80 से 90 लाख का बजट। अब एक्सपेक्ट कर सकते हो 80 से 90, इससे ऊपर भी जा सकता है, थोड़ा सा कम भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन योर मेरिट, बट हाँ चांस आपके पास यही है। बिहार स्टेट की मैं बात करूं तो बिहार में भी चांस थोड़े से मुश्किल लग रहे हैं अभी। बिहार स्टेट में भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की मैं अगर बात करूं तो चांस थोड़े से मुश्किल लग रहे हैं। अब इसके बाद ऑप्शन आ जाता है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु का, कर्नाटका का, केरला का। तो यहाँ पे ऑप्शन ऑलमोस्ट ना के बराबर बचे हुए हैं। यहाँ पे ऑलमोस्ट ऑप्शंस, जैसे मैं बात करूँ तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं ये ऑलमोस्ट ना के बराबर बचे हुए हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन और ऐड हुआ तेलंगाना का, तो यहाँ पे भी ऑप्शन ऑलमोस्ट ख़त्म ही है। अब आप बात करते हो गुजरात की, महाराष्ट्र की। तो गुजरात क्लोज स्टेट है, तो यहाँ के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में
आउटसाइड गुजरात के नॉन डोमिसाइल स्टूडेंट्स एप्लीकेबल नहीं है। महाराष्ट्र की बात करूं तो सेम सिचुएशन है। यहाँ पे अगर आपके पास आईपी कोटा, इंस्टीट्यूशनल प्रेफरेंस कोटा के थ्रू अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो वो आप ट्राई कर सकते हो। उसके सारे डिटेल्स आपको उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएंगे। तो ये एक ओवरऑल जनरल आइडिया है कि अगर आपके पास ऑप्शंस हैं तो ये स्टेट्स आप ओवरव्यू टारगेट कर सकते हो। बट अब क्वेश्चन यही आता है कि हमें काउंसलिंग करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, बेस्ट ऑप्शन क्या होगा। ऐसा तो नहीं कि मैं किसी स्टेट में जाऊंगा और मुझे एक ऐसा कॉलेज मिल जाए जिसको मैं ज़िंदगी भर याद रखूं। यहाँ पे हो सकता है पेशेंट फ्लो नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। तो ये कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप जाएँ, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी, उस लिंक पे जाके अपने डिटेल्स फिल करें और हमारी टीम से 1-to-1 इंटरेक्ट करें कि स्टे वैकेंसी राउंड में हम क्या ऑप्शंस ले सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, स्टे वैकेंसी राउंड में अगर आपको एक सीट में एडमिशन मिल जाता है, आपको सीट अलॉट हो जाती है, तो आपको अपनी पढ़ाई वहाँ करनी ही पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अगर आपने वहाँ से सीट छोड़ी, पढ़ाई नहीं करी, तो डिपेंडिंग अपॉन स्टेट एंड एमसीसी आप 1 साल के लिए बैन हो सकते हैं काउंसलिंग प्रोसेस से। तो इसी के साथ मैं हूं अविनाश, मेरा काम है रास्ता दिखाना, उस पर चल के डॉक्टर बनना आपका। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.